वार शुरू हुआ था तब का जो कुछ हरकत और तो पूरा अभी हमारे पिक्चर में आ रहा है कि सोनम साहब मेरा कंपनी कमांडर था। उस वक़्त हम कारू के इलाके में थे, 3 डिप के अंदर। तो हमें हुक्म मिला कि 25 मई 1999 को आप लोग करगिल की तरफ जाने के लिए तैयार रहो। तो उसी समय दलाई लामा जी का चुकलम साहब में प्रचार चल रहा था। तो हमने अपना सीओ साहब से रिक्वेस्ट किया था कि ये हमें दलाई लामा जी का दर्शन करने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को मान लिया और उसके बाद 25 तारीख को हमें दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिला और उन्होंने तबीज़ और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और 26 मई 1999 को कन्या सोनम वांगचुक बाई हेली से करगिल में वहाँ के हालात का ब्रीफिंग लेने के लिए बाई हेली से करगिल चला गया। और मेरे साथ 5 जेसयू 80 जवान सिविल ट्रक में कारू से हमने ये दा की तरफ, दा लुम्बा ब्यामा की तरफ हम चल पड़े। वहाँ पहुँचते ही वहाँ के ब्रिगेड साहब ने, भीम साहब बोलते हैं, उन्होंने हमारे टीम से, लद्दाख स्क्वाड का टीम आ गया बहुत बढ़िया बोलकर 50 जवान हमारे से दूसरे यूनिटों के साथ गाइड के लिए, क्योंकि लद्दाखियों को यहाँ के बारे में वाकिफ़ थे, इसीलिए 50 जवान हमसे ले गया। रह गया हमारा लगभग 30 जवान के करीब। तो हमें हुक्म मिला है कि चोरबादला के इलाके में जाकर आप लोगों ने, आपको आगे जाकर हुक्म मिलेगा। और ये भी बताया गया कि उस इलाके में कुछ मिलिटेंट का हरकत देखा गया है। तो कुछ टेगरी हाइट का जो ना पॉइंट दिया, तो वहाँ पर पाकिस्तान के मिलिटेंट्स घूम रहा है 8 से 10 के करीब, उसको क्लियर करना है। तो ये हुक्म मिला और हम उस तरफ चल पड़े। तो जैसे हम हनुथांग से अपना पूरा मेन पैक, हथियार, एमिनेशन, गोला बारूद, सारा मेन पैक उठाकर, उस वक़्त रास्ता नहीं था, तो वहाँ से हमने चल पड़ा। शाम को हम हंडंगब्रोक में के इलाके में पहुँचा। तो दूसरे दिन रात को हमको हुक्म मिला कि 1 जेसू 10 जवान एरिया रोकिंग नोप की तरफ ओपी के लिए भेजा जाए। तो उस समय तो कन्या सोनम वांगचुक साहब, उस वक़्त तो मेजर साहब था, तो उन्होंने बोला मैं 1 जेसू जवान को लेकर आगे चलता हूँ, इनको छोड़ के आता हूँ, आप तब तक इन ट्रूप्स को संभालना। तो साहब सुबह निकला था ट्रूप्स के साथ और शाम को बहुत मुश्किल से वापस पहुंचा। उस वक़्त पूरा बर्फ़ जो ना कम से कम 3-4 फीट तक थे उस इलाके में। तो बोला है कि साहब ऊपर तो हम जा नहीं पाया, मौसम भी ख़राब हो रहा था, फिर हम वापस आया। दूसरे दिन जब हम अपने जो पहले हमको टास्क दिया था उस इलाके में हम जाने वाला था, लेकिन उससे पहले जो कल गए हुए ट्रूप्स के साथ मिलाप जब किया गया, तो उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर दुश्मन का फायरिंग आ गया, हम दुश्मन के फायर के नीचे आ गया, तो जल्दी से रीइंफोर्समेंट के लिए आ जाना। कि नायब सूबेदार टुंडुप और
चार से पांच जवान ऊपर गया हुआ है, वहाँ भी फायरिंग चल रहा है। हमारे साथ एक जवान जो उसके सोनो बूट में गोली भी लग गया सर, जल्दी से रेइंफोर्समेंट के लिए आ जाओ। तो ये खबर सुनते ही हमने हंड्रंग बॉक्स से दौड़ना शुरू किया और लगभग सुबह हमने चला और पत्थरों और बर्फ के बीच में चलता हुआ हम आगे बिल्कुल एडवांस कर रहा था। तो दुश्मन ने हमारे ऊपर बेतरतीब फायर किया। हमें ये मालूम नहीं था कि वहाँ पर दुश्मन पहले से आया हुआ था, तो जिससे हमारा एक हवलदार छवांग रिक्जिन शहीद हुआ वहाँ पर। तो उसी वक्त फिर हमारे दो टुकड़ों में बांट किया। मेजर सोनम वांगचुक साहब के साथ 10 जवान राइट साइड से और मेरे साथ 10 जवान बाएं तरफ के नाले से हमने चढ़ना शुरू कर दिया। तो ये था बुद्ध पूर्णिमा का दिन, चांदनी बहुत रात को चमक रहा था। तो हमने आधे रास्ते में वहाँ पर हाल्ट किया जब तक चंद्रमा छुपे ना है, क्योंकि ऊपर पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है। जब चंद्रमा छुपा फिर हमने आगे एडवांस किया और लगभग पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान के जो ट्रूप्स जहाँ पर थे हमारे ऊपर फायर कर रहा था कंटिन्यू, लगभग 250-300 मीटर की दूरी पर हम पहुँच गया। फिर वहाँ से हमने ट्विंची मोटर से उनके ऊपर फायर कराया। 4 बम हमने फायर किया और 2 बम बिल्कुल एक्यूरेट जो ना जहाँ पर पाकिस्तान बैठे हुए थे वहाँ पर गिरा। तो हमारे दिल में बहुत सुकून आया और हमने LMG से भी फायर किया। और उसके बाद हम वहाँ जाने के लिए बहुत कोशिश किया, क्योंकि पक्के बर्फ थे और ऊपर स्नोफॉल होने की वजह से हम सीधा जा नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट नहीं था। फिर हम नीचे उतार कर कुछ टूक नीचे थे, तो उनको उनके पास सपोर्टिंग आर्म्स थे MMG बोलकर। तो उनको हमने ये आदेश दिया कि आप लोगों ने देखभाल के साथ पाकिस्तान के जो बॉक्स पर कंटिन्यू फायर करते रहेंगे, हम यहाँ से चल पड़ा, मेरे साथ फलाना 10 जवान जो ना आगे जाएंगे। जैसे नज़दीक पहुँचेंगे तो सपोर्टिंग फायर जो ना दाएं बाएं आप लोगों ने हटा देना। हमने जब नज़दीक पहुंचा तो हमने टॉर्च जलाकर हम आपको इशारा देंगे। तो वैसे ही पहुंचा, बिल्कुल नज़दीक पहुंचते ही हमने अपना हथियार और ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ऊपर हमने टूट पड़ा, और जिसमें पाकिस्तान के 3 लोग वहाँ पर मार गिराया। एक अफसर था, एक लाश नायक था और एक सिपाही था। तो ये तलाशी करने के बाद उनका हथियार, एमुनिशन और डॉक्यूमेंट्स सर हमने कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद फिर हमने नीचे रिपोर्ट दिया। जैसे नीचे रिपोर्ट दिया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आपने ये तो झूठा रिपोर्ट दे रहा, क्यों ऐसा झूठा रिपोर्ट दे रहा, क्योंकि आपको कोई सपोर्टिंग आर्टिलरी फायर नहीं है, अब कैसे हो सकता है। फिर हमने बोला आपको यकीन नहीं आ रहा था, डेड बॉडी और पाकिस्तान के जो ना हथियार एमुनिशन आपके पास पहुंचने वाला है, हमने वहां भेजा। तो ऐसा है तो फिर हम तो बहुत ही खुशी से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कारगिल वार का पहला जो ना जीत माना जा रहा है। इससे पहले कहीं से भी वो कोई संदेश नहीं आया है। आप होशियारी से रहना, अभी किसी जवान को कोई कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए। 48 घंटे के अंदर तुम्हारे ऊपर काउंटर अटैक आ सकता है, ये जो ना हमारे CO का कहना था नीचे से। तो हमने बोला अभी हम नीचे से जाकर उनके ऊपर अटैक करके उनको मार सकता हूँ, तो वो कभी हमारे ऊपर दोबारा अटैक करने का हौसला नहीं रहेगा। अगर वो आ भी जाएगा तो मैं कच्चा खा जाऊंगा बोलकर मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। जी।